देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि एनडीए के सभी विधायकों को होटल रेडिशन ब्लू में रखा गया है। क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और वहीं कांग्रेस के सभी विधायक बीएनआर पहुंच रहे हैं। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विपिन, कांग्रेस के सभी विधायक अब बीएनआर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं सभी विधायकों को इंटैक्ट रखने की एक कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जी देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल वोटिंग होना है, सुबह 9 से लेकर शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित है। और कल देर रात भी मुख्यमंत्री आवास में रणनीति बनी थी, विधायकों को वोट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। और यहाँ भी अब धीरे धीरे कांग्रेस के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस तरीके से इस पूरी लड़ाई को जीतने की कवायद जो चल रही है, उसी कड़ी में राजद को भी जिस तरीके से कांग्रेस ने साधा, जो कहा जा रहा था कि राजद का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ये जो पूरा प्रकरण है राज्यसभा का, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इन तमाम विषयों पर हम बात करते हैं झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। बन्ना जी, पटना से लेकर रांची तक तमाम चीजों पर आप लोगों ने मंथन किया, बैठकें की, अब चीजें सब पॉजिटिव आप लोगों को दिख रही है? नहीं, पॉजिटिव तो पहले भी थी, लेकिन देखिए, कोई भी चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पर चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव एक प्रक्रिया भी है, तो वो प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ती है। और चुनाव में आप जब प्रत्याशी हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको अपने जो भी मतदाता हैं उनके पास जाना पड़ता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लोकतंत्र की पहचान है। हम लोग भी यदि चुनाव लड़ते हैं तो जनता के, तो ये राज्यसभा का चुनाव है, और ये चुनाव में हमारे गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, वैद्यनाथ राम जी और प्रणब झा जी। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये चुनाव बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न होगा, और हम दोनों प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे मतों से विजयी भी होंगे। अच्छा बन्ना जी, परसों जो पटना में बैठक हुई तेजस्वी यादव के साथ, क्या कुछ उसमें बातें हुई? राजद को लेकर कोई इफ एंड बट तो अब नहीं है? नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई, आदरणीय हमारे तेजस्वी जी से भी बातचीत हुई, और पूरी तरीके से राजद के भी और गठबंधन के भी सारे विधायक इंटैक्ट हैं। आदरणीय भोला यादव जी यहाँ ऑब्जर्वर बन के आरजेडी की तरफ से आए हुए भी हैं। तो देखिए, कहीं पर भी कोई इफ बट नहीं है, और सभी स्थितियां अनुकूल हैं, और हम समझते हैं कि बेहतर स्थिति में जीत होगी। जीत केवल 56 नहीं बल्कि 56 की संख्या से ऊपर जाएगी। यानी आपने सुना, एक बड़ा दावा किया बन्ना गुप्ता ने, और लगातार ये इंडिया गठबंधन का जो खेमा है वो इस बातों पर जोर दे रहा है कि 56 विधायक गठबंधन में जरूर है, लेकिन परिणाम जब आएगा राज्यसभा का तो ये संख्या बढ़ेगी। और लगातार जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर गठबंधन कवायद कर रहा है, यहाँ कांग्रेस के विधायकों को आज फिर से ट्रेनिंग दी जानी है। आज शाम फिर मुख्यमंत्री आवास में एक साथ बैठकर कल वोटिंग को लेकर जो जरूरी रणनीति है वो गठबंधन बनाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होनी है, साथ ही साथ दिल्ली से भी कांग्रेस के कई बड़े चेहरे झारखंड आकर कैंप कर रहे हैं। कई झारखंड के जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता हैं उनको जवाबदेही पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। हर हाल में गठबंधन दोनों सीटों को जीतकर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज झारखंड के जरिए देश में देना चाहता है। उसी कवायद को मूर्त रूप देने के लिए अंतिम जो प्रयास है, अंतिम जो रणनीति है वो फिलहाल तय की जा रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार जो मतदान है उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां बैठक कर रही है और बैठक में रणनीति सेट कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए विपिन। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि कांग्रेस के विधायक बीएनआर पहुंच रहे हैं। वहीं पर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के जितने भी विधायक है वो रेडिशन ब्लू में है, और आज मॉक पोल होना है। दोनों ही गठबंधन की ओर से आज मॉक पोल होगा, और अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।